नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हम जनसंचार माध्यम से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात कर रहे थे। तो यह वीडियो उसी का दूसरा पार्ट है। इसमें भी हम जनसंचार माध्यम से जुड़े हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर बात करेंगे और यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल है, काफी उपयोगी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, प्रश्न है कि भारत में टीवी की शुरुआत कब हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था। तो भारत में टीवी की शुरुआत 15 सितंबर 1959 में हुई थी और इसका उद्देश्य शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहन देना था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, टीवी पर प्रसारित समाचारों के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालिए। देखिए, यह प्रश्न आपसे भले न पूछा जाए, पर इसके टीवी पर जो समाचार कितने प्रकार से प्रसारित होते हैं, इसमें जो पॉइंट्स बनते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज क्या होता है, लाइव क्या होता है, एंकर बाइट किसे कहते हैं, एंकर पैकेज क्या होता है, एंकर विजुअल किसे कहते हैं, फोन इन से आप क्या समझते हैं। तो ये सारे जो प्रश्न हैं वो किसके अंतर्गत हैं कि टीवी पे जो समाचार प्रसारित होते हैं उनके विभिन्न रूप हैं। या प्रश्न यह भी हो सकता है कि टीवी पर समाचार कितने प्रकार से प्रसारित होते हैं। तो टोटल 7 प्रकार से प्रसारित किए जाते हैं, ठीक है। जिसमें पहला है फ्लैश या जिसे ब्रेकिंग न्यूज कहा जाता है। तो ब्रेकिंग न्यूज किसे कहते हैं? किसी भी घटना या खबर को कम से कम शब्दों में तत्काल दर्शकों तक पहुंचा देना। मतलब कोई घटना लिखने के लिए यदि आप इतना लिखते हैं उतना भी काफी है। तो किसी भी घटना या खबर को कम से कम शब्दों में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाना ही ब्रेकिंग न्यूज कहलाता है, ठीक है। अब जैसे इसे थोड़ा सा समझ लीजिए, कोई भी घटना घटी है उसे तुरंत ही ब्रेकिंग न्यूज में दे दिया जाता है। वह कोई भी समाचार चल रहा होता है उसमें ब्रेकिंग न्यूज में वह नीचे लिख के आने लगता है या तुरंत ही आपको दर्शकों तक बता दिया जाता है। और जैसे एक उदाहरण मैं आपको देती हूं, जैसे मान लीजिए कि भारत का इंग्लैंड के साथ सेकेंड T20 मैच चल रहा है जिसमें भारत 25 रनों से जीत जाता है। तो ब्रेकिंग न्यूज में कहा जाता है कि कम से कम शब्दों में, तो उसमें आपको सिर्फ इतना बताया जाएगा कि भारत की 25 रनों से जीत या 4 विकेट से जीत हासिल की भारत ने। तो बस इतना बताया जाता है, उसमें इतना भी एक्सप्लेन नहीं किया जाता है कि भारत का इंग्लैंड के साथ चल रहे दूसरे T20 मैच में भारत ने 25 रनों से जीता। इतना बड़ा ब्रेकिंग न्यूज नहीं दिया जाता, बस कम से कम शब्दों में भारत की 25 रनों से जीत हुई, ठीक है। इस प्रकार से कम शब्दों में तत्काल दर्शकों तक सूचनाओं को पहुंचा देना या घटनाओं के बारे में तुरंत बता देना ही ब्रेकिंग न्यूज होता है, ठीक है। दूसरा समाचार प्रसारित होने का जो दूसरा प्रकार है वह क्या है? ड्राई एंकर। ड्राई एंकर किसे कहते हैं? तो ड्राई एंकर वह होता है जो खबर के बारे में दर्शकों को शब्दों के द्वारा बताता है या शब्दों के माध्यम से बताता है, जिसमें कहां, कब, क्या और कैसे हुआ, इन बातों को बताया जाता है। और इसमें महत्वपूर्ण है कि इसमें दृश्य नहीं होते। दृश्य मतलब फोटो। अब मान लीजिए जैसे कोई घटना घटी, एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। जैसे एक ब्रेकिंग न्यूज है, जैसे कोई भूस्खलन हुआ, तो हम कह सकते हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश के पोर्टिन नामक जगह पर पहाड़ों का मलबा गिरा है, जैसे भूस्खलन हुआ है और वहां पर जो काम चल रहा था, जो घटनाएं चल रही थी, वहां पर पूरा रास्ता एकदम ब्लॉक हो गया है। यह जो घटना है, अब उसमें क्या होता है कि जब तक रिपोर्टर वहां पहुंचा नहीं है, रास्ता वहां खुला नहीं है, तो जब तक कोई दृश्य नहीं मिले हैं, कोई फोटो नहीं मिला है, उस जो घटना पूरा मलबा गिरा है, जब तक उसका दृश्य नहीं मिला है, फोटो नहीं मिला है, तब तक स्टूडियो में जो एंकर होता है वह उस खबर को दर्शकों के सामने कहाँ, मतलब वह घटना कहाँ घटित हुई है, कब घटित हुई है, क्या हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, कैसे हुई है, इन सब के बारे में वो शब्दों के माध्यम से, मतलब कि बोल करके बताता है। और यह स्थिति तब तक होती है जब तक दृश्य यानी कि फोटो उपलब्ध नहीं हुआ होता है, तब तक इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब एंकर देता है, ठीक है। फिर तीसरा प्रकार क्या है? फोन इन।
इसमें जो एंकर होता है, एंकर स्टूडियो में उपस्थित रहता है और रिपोर्टर कहाँ होता है? रिपोर्टर आप समझ सकते हैं कि घटना स्थल पर होता है और वहां रिपोर्टर और कैमरामैन दोनों होते हैं। तो फोन इन में क्या होता है कि एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाते हैं और रिपोर्टर घटना स्थल पर उपस्थित होता है और वहां पर वह ताजी सूचनाओं को वहां पर पहुंचाता है, जिसे एंकर बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है एंकर विजुअल। एंकर विजुअल क्या होता है? जब किसी घटना के दृश्य उपलब्ध हो जाते हैं। अभी देखिए, ये जो ड्राई एंकर था वहां पे फोटो या दृश्य तब तक उपलब्ध नहीं थे। अब यहां पर जो स्थिति होती है, यह जो सूचना जो प्रसारित की जाती है, तो जब किसी घटना के दृश्य उपलब्ध हो जाते हैं, यानी फोटो उपलब्ध हो जाते हैं, तो उन दृश्यों के आधार पर खबरें लिखी जाती हैं, जिसे एंकर पढ़ता है। एंकर जो स्टूडियो में मौजूद होता है वो उन खबरों को पढ़ता है और इस खबर की शुरुआत भी प्रारंभिक सूचना से शुरू होती है, जिसमें बाद में दृश्य भी दिखाए जाते हैं। मतलब ये जो हम एक उदाहरण लिए थे कि जो पहाड़ों का पूरा मलबा गिरा था, जब तक फोटो उपलब्ध नहीं हुआ था तब तक ड्राई एंकर जो क्या कर रहा था, वो कहाँ, कब, कैसे, किस प्रकार हुआ, किस प्रकार घटना घटी थी, वो उसका जवाब देता है। अब ये जो एंकर विजुअल होता है, यहाँ पर स्थिति क्या होती है कि घटना में जब दृश्य उपस्थित हो जाते हैं, यानी जब फोटोज मिल जाते हैं, तब खबरें लिखी जाती हैं और एंकर उसे पढ़ता है। सूचना की इसमें शुरुआत जो होती है वो प्रारंभिक सूचना से ही होती है और बाद में उसके सारे दृश्य अर्थात सारे फोटोज भी दिखाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एंकर बाइट। एंकर बाइट किसे कहते हैं? एंकर बाइट किसे कहते हैं? देखिए, बाइट का अर्थ होता है कथन। तो जब एंकर सूचना के साथ साथ किसी प्रत्यक्षदर्शी या संबंधित व्यक्ति का कथन या बातचीत भी दिखलाता है तो उसे एंकर बाइट कहते हैं। और इससे होता क्या है कि समाचारों की प्रामाणिकता बढ़ जाती है। ठीक है, और जो प्रत्यक्षदर्शी है, प्रत्यक्षदर्शी का अर्थ होता है मतलब किसी घटना को घटित होते हुए जो व्यक्ति अपनी आंखों से देखता है उसे प्रत्यक्षदर्शी कहते हैं। ठीक है, फिर है लाइव। समाचारों को प्रसारित करने का एक जो दूसरा माध्यम वो क्या है? लाइव। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपसे कई बार पूछा भी गया है कि लाइव क्या है। तो लाइव में किसी समाचार या खबर को घटनास्थल से सीधा प्रसारण, मतलब किसी समाचार या घटना का घटनास्थल से सीधा प्रसारण ही लाइव कहलाता है। और इसमें होता क्या है कि घटना स्थल पर कैमरामैन और रिपोर्टर दोनों मौजूद होते हैं। तो वहां पर मौजूद जो रिपोर्टर होता है, अर्थात घटना स्थल पर मौजूद रिपोर्टर घटना के बारे में सीधे सीधे दर्शकों को सूचनाएं प्रदान करता है। ठीक है, लास्ट है एंकर पैकेज। एंकर पैकेज किसे कहा जाता है? तो किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करना पैकेज होता है। इसमें एंकर संबंधित घटना के दृश्य, इससे जुड़े हुए लोगों के कथन, लोगों की बाइट और ग्राफिक आदि के द्वारा सभी सूचनाओं को एकदम व्यवस्थित ढंग से, सिस्टमैटिक ढंग से सूचनाओं को दिखलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? तो सिनेमा का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने 1883 में 1883 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में पहली मूक फिल्म किसने बनाई थी? मूक फिल्म का मतलब है कि जिसमें आवाज नहीं थी। ठीक है, तो भारत में सबसे पहली मूक फिल्म दादा साहब फाल्के ने बनाई थी। कब? 1913 में, और फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? बोलती कहने का तात्पर्य है कि जिसमें साउंड था, आवाज थी, ऐसी फिल्म कौन सी थी? आलम आरा, जो कि 1931 में बनाई गई थी और उसके निर्देशक थे आर्देशिर ईरानी जी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, समानांतर सिनेमा क्या था? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है कि समानांतर सिनेमा क्या था या समानांतर सिनेमा किसे कहते हैं। तो 8वें दशक में लोगों में जागरूकता फैलाने
एवं यथार्थपरक जीवन को व्यक्त करने वाले सिनेमा को समानांतर सिनेमा कहा जाता था। ठीक है, यह प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उल्टा पिरामिड शैली क्या है? अब देखिए, इससे जुड़े 3 प्रकार के प्रश्न आपके बनते हैं। सबसे पहले तो ये कि उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं या उल्टा पिरामिड शैली क्या है। दूसरा प्रश्न है कि समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली की क्या भूमिका होती है, या समाज एक दूसरा प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है कि समाचार लेखन की शैली क्या होती है। तो समाचार लेखन की शैली उल्टा पिरामिड शैली होती है। तो देखिए, उल्टा पिरामिड शैली क्या है। समाचार लेखन की शैली उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है और इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात पहले लिखी जाती है, कम महत्वपूर्ण बाद में लिखी जाती है तथा सबसे कम महत्व की जो बात होती है उसे सबसे अंत में, अर्थात उसे सबसे लास्ट में लिखा जाता है। ठीक है, तो यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि समाचार लेखन में 6 ककार कौन से हैं। अब देखिए, 6 इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो 6 ककार कौन से हैं? किसी भी समाचार में पूर्ण संतुष्टि तभी मिलती है जब इन 6 ककारों का उत्तर दिया जाए। 6 मतलब 6 ककार कौन कौन से हैं? क्या, कब, कहां, कौन, कैसे, क्यों। किसी भी सूचना या समाचार जब होता है उसमें जो इतने सारे प्रश्न बनते हैं कि क्या हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, कौन है, कैसे है, क्यों हुआ, इस प्रकार के सारे उत्तर जब किसी समाचार में दिए जाते हैं तभी पूर्ण संतुष्टि मिलती है। ठीक है, तो ये हो गए आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही उपयोगी हैं आप लोग के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सहयोग प्रदान कीजिए। धन्यवाद।